तो विस्तार के लिए इसको ऐसे समझेंगे। अभी अगर दरबार के भाषा में समझा जाए तो हम किसी दूसरे का संकल्प करते हैं तो उसका भी कष्ट आप में आ जाता है। उसके किए गए जो कर्म है, स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां आप में ट्रांसफर होने लगती हैं और धीरे धीरे वो भोग आप में कटने लगते हैं और धीरे धीरे उसका रोग कष्ट समाप्त हो जाता है जिसका होता है। ये तो ऐसा संकल्प होता है कि बाबा ये ठीक हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए, अगली बात अगर ये हो जाए, बड़े गहरे में हो जाए तो रोग पूरा का ट्रांसफर हो जाता है। तो जब लोग बोल देते कभी कभी पिता बहुत गहराई में बच्चों को कष्ट में देके, या बच्चे बोल देते कभी माता पिता को कष्ट में कि जो भगवान इनका कष्ट हमें दे दो, बोल देते हैं इनको अच्छा कर दो, तो वो ट्रांसफर हो जाता है। इतना ही नहीं, आयु भी स्थानांतरित हो जाती है, आयु भी ट्रांसफर हो जाती है जीवन यात्रा की, श्वासें भी स्थानांतरित हो जाती है, प्राण भी हम दरबार में स्थानांतरित करते ही रहते हैं, एक से दूसरे के प्राण दूसरे में करते ही रहते हैं। किसी एक कन्या से मोह हुआ और विवाह के लिए उन्होंने था, उनके मन में कुछ जीने की इच्छा ज्यादा पैदा हो गई, तो दोनों बेटों को बुला करके रघु और यदु को कहा कि भाई मुझे तुम्हारे उम्र चाहिए, जवानी चाहिए। तो एक बेटे ने मना कर दिया, एक ने कहा नहीं हम देंगे। रघु ने अपनी जवानी, यानी जैसे रोग जाओ वो ट्रांसफर हो गए और बेटा बूढ़ा हो गया और पिता जवान हो गया। कालांतर में जब उनको इसका अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर से उन्होंने अपने बेटे को वापस किया, उसकी जवानी, और स्वयं बूढ़े हुए। तो ये सब चीजें केवल किस्से कहानी नहीं है, ये विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है जो बहुत सरलता से इसको किया जा सकता है, जिसको दरबार करने में बहुत सक्षम है। और दरबार करता ही है, जो आवश्यक है वो करता है, जो अनावश्यक चीजें हैं वो दरबार नहीं करता है। तो इसका विस्तार करते चले जाओ, आप अनुभव करते चले जाओ, तो एक्सपीरियंस का मामला है, पूरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत कहता है कि ये विज्ञान गहरा विज्ञान इससे ये स्पष्ट होता है कि जितने भी रोग हैं वो कर्म के कारण है, हमारे कर्मों के भोग के कारण हमें रोग उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म शरीर में, और वह इसीलिए मृत्यु के बाद भी वह रोग शरीर लेकर के सूक्ष्म शरीर भोगता रहता है, कष्टों में रहता है। और यदि वो कभी किसी शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो वही रोग और वही कष्ट उस माध्यम में प्रकट होने लगते हैं, और उसके जाते ही वह रोग और कष्ट उस माध्यम से भी समाप्त हो जाते हैं। सघनता के कारण दिखता है, सघन रूप में, ताकि हम पहचान कर सके कि हमारे रोग हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सके। उसके लिए दान पुण्य जप तप तपस्या, ऐसे ईश्वर की शरण में भजन पूजन से भी कम हो जाते हैं, क्षमता बढ़ जाती है शरीर की, तो सहने में आसानी हो जाती है, आदमी भोग के काट ले जाता है। तो बहुत सुंदर, स्पष्ट रहना चाहिए तो भय कम होता है। जब भी आपको किसी वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान है तो हम लोग आते हैं शेयरिंग पे, अगर किसी को अनुभव हुआ, कोई रोग खोज पाया है तो वो शेयर कर सकता है। Would anybody like to share their experiences? Rajiv ji. Jeg tror jeg visste ikke på litt मैंने आदेशानुसार प्रवेश करके सबसे पहले अपने मस्तिष्क पे गया। वहाँ किसी प्रकार का सूजन नजर नहीं आया, वो फिट नजर आया। भविष्य में कोई रोग वहाँ होगा या नहीं होगा तब तो समझ में आया। अर्थात जीवन शैली में बदलाव हाथ सामने प्रकट हो गए।